सोचिए, अगर आज के सबसे एडवांस्ड स्पेस टेलीस्कोप जो राज डिस्कवर कर रहे हैं वो राज 1400 साल पहले कुरान में इशारा की सूरत में मौजूद हों, तो क्या यह सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है? आज साइंस कहती है पूरी कायनात लगातार फैल रही है, मगर हैरत की बात यह है कि कुरान ने इस हकीकत की तरफ इशारा उस वक्त किया जब इंसान को गैलेक्सीज का पता भी नहीं था। आखिर कैसे? आखिर किसने इंसान को वह बात बता दी जो साइंस को समझने में 1400 साल लग गए? रात का अंधेरा, रेगिस्तान की खामोशी और ऊपर चमकता हुआ आसमान। हजारों साल तक इंसान जब सितारों को देखता था तो उसे लगता था कि ये सब कुछ साबित है, एक मुस्तकिल छत। मगर हकीकत कुछ और थी। कायनात खामोशी से फैल रही थी और इंसान को इसका पता ही नहीं था। लेकिन सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि कुरान ने इस राज की तरफ इशारा कर दिया था। सिर्फ 100 साल पहले तक साइंस भी यही समझती थी, यूनिवर्स बदलता नहीं, ये बिल्कुल स्थिर है। मगर फिर 1929 में एक डिस्कवरी हुई। गैलेक्सियां दूर जा रही थीं, हर दिशा में, जैसे पूरी कायनात फैल रही हो। साइंस हैरान रह गई, मगर फिर कुरान का एक लफ्ज सबको रोक देता है। कुरान आसमान के बारे में एक अजीब इशारा करता है कि अल्लाह ने आसमान को बनाया और उसे फैला रहा है। यह लफ्ज अरबी ग्रामर में एक जारी अमल को दिखाता है, यानी एक्सपेंशन, जो अभी भी जारी है। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट जो मॉडर्न कॉस्मोलॉजी बताती है। मगर यह बात 1400 साल पहले कैसे कही गई? लेकिन कहानी सिर्फ एक्सपेंशन तक महदूद नहीं। आज जब साइंटिस्ट्स यूनिवर्स का मैप बनाते हैं तो गैलेक्सीज रैंडम नहीं होती, वो एक बहुत बड़े नेटवर्क में होती हैं। इसे कॉस्मिक वेब कहा जाता है, एक मैसिव स्ट्रक्चर, एक अनऑर्गेनाइज्ड सिस्टम। मगर कुरान भी आसमान को एक बैलेंस्ड स्ट्रक्चर के तौर पर बयान करता है। मगर अभी एक और गहरा राज बाकी है। मॉडर्न साइंस कहती है यूनिवर्स एक वक्त पर बहुत ज्यादा कंडेंस्ड था, फिर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और फिर एक्सपेंशन शुरू हुई। इसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। मगर कुरान इशारा करता है कि आसमान और जमीन एक वक्त पर एक साथ जुड़े हुए थे, फिर उन्हें अलग किया गया। मगर सवाल ये है, इस एक्सपेंशन को चलाने वाली ताकत आखिर क्या है? साइंसदानों ने दरियाफ्त किया कि कायनात सिर्फ फैल नहीं रही, बल्कि उसका फैलाव तेज हो रहा है। इस पुरअसरार ताकत को तारिक तवानाई कहा जाता है, एक गैर नजर आने वाली ताकत जो पूरी कायनात को फैला रही है। अगर कायनात फैल रही है तो क्या इसका कोई अंजाम भी है? आज तक साइंसदान कायनात का किनारा नहीं देख सके। जहां तक दूरबीन देख सकती है वहां तक कहकशां ही कहकशां हैं, एक लामहदूद वुसत। कुरान भी कायनात की बहुत बड़ी वुसत का जिक्र करता है, मगर यह वुसत सिर्फ हज़्म का मसला नहीं। कायनात मुकम्मल तवाजुन में चल रही है। कशिश, तवानाई, फैलाव। अगर जरा सा तवाजुन बदल जाए तो कहकशाने मौजूद ही न रहें, मगर सब कुछ मुकम्मल हम आहंगी में है। क्या यह सब कुछ सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है? साइंसदान कायनात का मुतालिया करते करते एक बात समझने लगे हैं, कायनात अफरा तफरी नहीं, यह एक मुंजज़म निज़ाम है, एक तरतीब, एक निज़ाम। और कुरान भी तख्लीक़ को हिकमत और निज़ाम के साथ बयान करता है। इंसान हमेशा से आसमान को समझना चाहता था, मगर सनाती ज़राए के बगैर ये मुमकिन नहीं था। फिर दूरबीनें आईं, फिर मदारी सैयारे आए और फिर गहरी फ़ज़ाई मुशाहिदात, और हर दरियाफ्त के बाद इंसान और हैरान होता गया। आज की दूरबीनें अरबों रोशनी साल दूर तक देख सकती हैं। हर तस्वीर एक नई कहकशां दिखाती है, हर कहकशां में अरबों सितारे, एक गैर तसव्वुराती पैमाना। मगर यह सब देखकर एक सवाल पैदा होता है, पूरे कायनात के मुकाबले में इंसान बहुत छोटा है, मगर फिर भी इंसान को सोचने की सलाहियत दी गई, और यही सलाहियत उसे कायनात को समझने पर मजबूर करती है। कुरान बराह रास्त इल्मी फॉर्मूले नहीं देता, मगर वो इंसान को गौर और फिक्र की दावत देता है। आसमान को देखो,
जमीन को देखो और फिर सोचो। कुरान बार बार कहता है कि कायनात में निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो सोचते हैं, जो गौर करते हैं, जो हकीकत को समझना चाहते हैं। साइंस एक्सपेरिमेंट करती है, ऑब्जर्वेशन करती है, मगर ईमान इंसान को पपच देता है। जब दोनों मिलते हैं तो इंसान कायनात को एक नई नजर से देखता है। जब इंसान गैलेक्सियों को देखता है तो उसे एक चीज समझ आती है, यूनिवर्स रैंडम नहीं है, इसमें एक निज़ाम है, एक सिस्टम है और एक नाजुक सा बैलेंस है। हर डिस्कवरी एक नया सवाल पैदा करती है। एक्सपेंशन क्यों हो रही है? डार्क एनर्जी क्या है? यूनिवर्स का फ्यूचर क्या होगा? साइंस अभी भी इन सवालों के जवाब ढूंढ रही है। मगर कुरान का असल पैगाम सादा है, कायनात को देखो और फिर समझो कि जिस रब ने यह सब बनाया वो बेहिकमत नहीं हो सकता। जब इंसान रात को आसमान देखता है तो वह सिर्फ सितारे नहीं देख रहा होता, वह बिलियंस गैलेक्सीज देख रहा होता है। एक फैलती हुई कायनात, एक जिंदा क्रिएशन। हर गैलेक्सी जो दूर जा रही है, हर सितारा जो चमक रहा है और हर कॉस्मिक राज चुपचाप एक ही बात कह रहा है कि यह कायनात खुद से पैदा नहीं हुई, इसका एक रब है। और शायद जब इंसान आसमान को समझने लगता है तो वह सिर्फ साइंस नहीं सीखता, वह अपने रब की कुदरत को पहचानने लगता है। हमारे चैनल कासस ओलंबिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि हर नई और दिलचस्प इस्लामी कहानी, अंबिया के वाक़यात और रूह को छू लेने वाली मालूमात सबसे पहले आप तक पहुंच सके।